बांकेलाल और कुलक्षणी मुनि। ये एक और चित्र है दोस्तों। बांकेलाल एक प्राचीन सरप प्रांत सरप ग्रंथ प्राप्त हुआ। चेतक इसे सरप को सम्मोहित करने की विधि लिखी है। ये बोधी वाला मुस्कुरा रहा हुआ आ रहा है। लगता है फिर कोई योजना बन गई है इसकी। यदि सरप सम्मोहित कर लूं तो उस मोटे मनुष्य मुछड़ राजा विक्रम सिंह को डसने का आदेश दे सकता हूँ। ये कपटी कहीं का। बांकेलाल वन में पहुंचा। पढ़ने के बाद इस पुस्तक में फाड़ दूंगा। कहीं विधि पढ़कर कोई मुझे ही सम्मोहित ना कर ले। ही इस उससे तो चार आदमी इससे तो चार आदमी भी साथ लाने को लिखा है। बाद में शायद अर्थी उठाने के लिए उसकी आवश्यकता ही होगी। चबा जाऊं क्या? सर्वप्रथम अपने हाथ तो दाएं सांप की कुंडली रखकर दाएं हाथ को फन की तरह घुमाओ। अब किसी सांप की खोज करो। अब अचेतक किसी सर्प की खोज करते हैं। मिल गया वो सर्प। हिस चूहा चूहा स्वादिष्ट था, थोड़ा सस्ता लो। अब सर्प की पूंछ पर पांव रख दो और सर्प भी अपना फन उठा लेगा। हिन स्वामी ये बात मत मानना। हिन स्वामी निकल लो। हिस हिसी फूसी अरे मानो तो फन दिखाकर मुझे चुनौती दे रहा है। वीर को चुनौती। ओए ये क्या कर रहा है? अपने पालतू कुत्ते के सामान पुचकार रहा है। ये रख दी मैंने सर्प की पूछ के पांव। पुस किसका मोताई है? ओह बोधी वाला सांप। सांप ने सांप के निकट जाकर उसने उसे पुचकारते हुए हाथ से उसके फन पर फैलाओ और उसकी पुच्ची लो। इन क्रियाओं को करने से पूर्व हे राम जरूर कहीं। ही यस फुस्सी ये मानव तो फन दिखाकर मुझे चुनौती दे रहा है। विषधर को चुनौती। और ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे पालतू कुत्ते के समान पुचकार रहा है। पुच पुच मुन्ना मुन्ना। कहीं ये मेरा गला ना पिटा डाल दे। पुस हिन अरे ओ मुन्ना। हिन स्वामी कुच्ची मत लेना क्योंकि मैंने पुस्तक में अगला पन्ना पढ़ लिया है। अरे कमबख्त चेतक ये क्या कर रहा है? मुझे सांप की पूंछी लेने दे। रुक जाओ कायर। मैं पीट कर रुक जा कायर। मैं पीट कर नहीं डरता। फुस्सी चेतक कुछ दूर पहुंच कर रुका। कमबख्त चेतक के बच्चे तूने मुझे सांप की पूछी क्यों नहीं लेने दी? हिंस पुस्तक का अगला पन्ना पढ़ लो स्वामी। यदि सांप की पूछी ले ली तो आप वास्तव में महान हैं। आपके सर्प वाकई सम्मोहन कर लिया है। किंतु यदि सर्प ने आपको डस लिया तो जिन चार आदमियों के साथ आप आए हैं उन्हें बुला लो आपकी अर्थी उठाने के लिए। हे राम बोलने के
बोलने के हम इसलिए कहते हैं ताकि अंतिम सांस लेते वक्त आप की जुबान पर ईश्वर का नाम बोले। तरारा ही। मैं तो सोच रहा था सम्मोहन विधि यही है, परंतु सांप की पूछे ले लेना लेता देखता हूँ इस पुस्तक में सांपों की और कौन से रहस्य लिखे हैं। अरे ये तो मैंने सोचा सोचा ही नहीं था। पूछी लेते समय सांप मुझे डस लेता ही। केचली बदले केचली बदलते समय मणिधारी सर्प वनों में के हिस्से में चले जाते हैं और केचली बदलते समय ये मणिधारी सर्प अपनी मणियों के साथ ही रहते हैं। मणिधारी सर्प, इनकी मणियाँ कोई शक्तियाँ होती हैं, जैसे इच्छाधारी सर्प काट सकती, जैसे वशीकरण शक्ति, जैसे विष शक्ति, जैसे रेंगू शक्ति, जैसे पुकार शक्ति। और यदि केचली बदलते की ऋतु हिन हिन स्वामी, पुस्तक के चक्कर में मत पड़ो। अरे चल चेतक, मणिधारी सर्प को मारकर उसकी मणि प्राप्त करेंगे, यही सुनहरी अवसर है, किंतु उसके लिए घने वन में जाना होगा। मणिधारी सर्प मिलने घने वन में अंदर गप गप अपा क्यों डरे? अरे कौन से अपने पाँव पर चलकर जाना है। अच्छा स्वामी, बड़े चालाक हो। सर्प डसे तो मुझे तो भूख लग गई। रुक रुक चेतक, देख क्या लिखा है। चेतक, अवश्य ही यहाँ भटके हुए मुसाफिरों के लिए कोई पकवान परोपकारी ऋषि मुनि आश्रम खोल रखा है और स्वादिष्ट लंगर मिलता है। चल उसकी ओर खोज करते हैं। वो आ गया, देखो वो आ गया। ही गुर्र, नहीं समझ पाया। अब समझेगा भी नहीं। अब आ गया है झांसी में। लकड़ बगे चेतक, लगा छलांग और भाग। अबे मेरी दुम की जान पर बनी है और कुड़ी कुंदी तो मारने पड़ेगी, कूदी तो मारनी पड़ेगी। और शिष स्वामी लकड़ भगो से बच आए, लेकिन भेड़िए से कैसे बचें? गुर्र स्वामी, गुर्र समझा, अब समझा, समझेगा भी नहीं। अरे अब सारा दिन दांत मंजन ही रगड़ता रहेगा या कुल्ला कर ले? भोजन का समय हो गया है नालायक ही। और भाग भाग चेतक, कमाल का वन है। प्रत्येक प्रवेश पर स्वादिष्ट भोजन का न्योता लिखा है और यहाँ खूंखार पशु भरे हैं। स्वामी, मुझे तो लगता है कि स्वादिष्ट भोजन और मैं और आप ही हैं। इन खूंखार पशुओं की न्योत ने ही न्योता लिखवाया हुआ। दरअसल आखिर तुम समझ ही गए हो, तुम्हारा और हमारा स्वादिष्ट भोजन हो ही इन स्वामी शेरों का झुंड। मैं पहले ही कह रहा था, इसके पुस्तक के चक्कर में मत पड़ो। चेतक भाग। इस वन में हर कोई आता अपनी इच्छा से है, लेकिन वापसी हमारी 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 इच्छा पूरी करके जाता है। बचा खुचा गुर्र। भगदड़ सिंह, बचकर नहीं जाना चाहिए। वो देखो, दहाड़ से भयभीत हो घोड़े सूसू निकल गई और हमारी दहाड़ सुनकर अच्छे अच्छों की टांग कांप जाती हैं। ही स्वामी, ये बड़ी गलत बात है। हिम्मत न हो तो हिम्मत होनी चाहिए। शेर मुझे डरपोक समझ रही है। बेइज्जती मेरी बेइज्जती खराब कर दी आपको। इस बदतमीजी का स्वाद
चखाना पड़ेगा। गुर्र। मुझे मौके की नज़ाकत समझ चेतक और साहब मुझे माफ़ कर दे, मैंने चंदन के जल से नहलाऊंगा। अब भाग, जब तक मेरे पाँव चलेंगे, जब तक तेरे पाँव चलेंगे हमारी सांसें चलेंगी। तेरे पाँव रुके तो हमारी सांस रुकेगी। पाँव नहीं खुर बोलो स्वामी। अरे मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा हिसाब किताब मैं किसी और समय बराबर कर लूँगा। आखिर सूसू पीपू तो मुझे भी आती है ही। अरे अरे मचान शायद तभी किसी शिकारी ने बनाई होगी। चेतक तू भी कमाल कर दिया। तुर तारीफ ही बाद में कर लेना स्वामी, पहले अपना बदबूदार सूसू साफ करो, नहीं तो मैं नीचे धकेल दूंगा। गुस्सा क्यों करता है प्यारे, एक पल रुक। ले पहुंच पहुंच दिया सूसू। छी छी छी, इसका पसीना भी उतना दुर्गंध है। अरे ये घोड़ा तो मानो कहाँ गया। भगदड़ सिंह लानत है धावक होने पर। भीगू भूमि पर तो उन्हें मार गिराता, लेकिन हवा में कूद लगाकर गायब हो गए। जान बची, शेर वापस गए। हाँ हाँ, अब वन, किंतु वन से नहीं जा रहे। अरे ये घोड़ा और मनो, और हमें महल में वापस लौटने के लिए मचान से उतरकर वन से होकर ही जाना होगा। और अरे सर्प रहस्य पुस्तक कहीं गिर गई। चलो ये बहुत अच्छा हुआ। अरे ये क्या, ये कैसा प्राणी है, इसकी शक्ल नेवले से मिलती है। आह, पकड़ ले हिंसक, बता कुलक्षणी मुनि कहाँ है। सांप और नेवले का युद्ध में जीत हमेशा नेवले की होती है, लेकिन वो तब होता है जब नेवले के मुकाबले में एक ही सांप हो। किंतु यहाँ नेवले के मुकाबले में दो सांप हैं। मर्द वो तो एक एक करके आओ, किंतु मैं तो 30 बरस का हूँ, अर्थात बालिक, अर्थात मर्द हूँ। लेकिन तुम अभी बच्चे हो। मर्द होकर मेरा बालकों के साथ लड़ना उचित नहीं पड़ता। नहीं नहीं, हम मर्द नहीं हैं, हम अभी मर्द बनने में 1 साल बाकी है, लेकिन अगले साल हम बालिक हो जाएंगे, यानी 18 की। मैंने मणि को मोर के घोंसले में छुपा दी थी, और पिंजरे पिटने से तो अच्छा है बता दूं, आजकल वैसे भी नेवलों के दिन अच्छे नहीं चल रहे। अर्थात इसी पेड़ वृक्ष पर जिसकी मचान पर उपस्थित है। शुक्र मना जो तू कुलक्षणी कुलपंछी कुलकुंची को अपने घर नहीं ले गया, अन्यथा वो मणि संबंध विच्छेद है। यदि उसका धारक विवाहित है और वह मणि के साथ चांदनी रात में अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हो, तो चांद की किरणें घुलकर मणि प्रलयकारी शक्ति उसकी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, और धारक की स्त्री से साथ लड़कपन, जन्नू अथवा संबंध विशेष हो जाता है। ऐसा होते ही धारक को सर्प दोष लग जाता है, जिससे उसे सर्प अवश्य काटता है। ओह मैं मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, उसके बिना तो सांप
के काटे बिना ही मर जाता। बापू बापू सांप सांप, अरे पीहू पीहू पुत्र, चिंता न कर, सांप हमारा सबसे मनपसंद एवं स्वादिष्ट भोजन है होते हैं। इसकी तो मैं बनाऊंगा टिक्की बोटी। ओह, यहाँ तो यहाँ पर तो मणि नहीं है। मणि, वह मणि की उस मणि की मदद से मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह की पत्नी रानी सुनलता के लपड़ जन्नू बना दूंगा, जिसके बाद मोटे को सर्प दोष लग जाएगा और मोटा मुच्छड़ मरेगा, मरेगा ही मरेगा, मोटा मरेगा ही। रुक जा छोटे, अरे इन्हें इन्हें तो मोर उठा कर ले गया, अरे ने तो मोर उठा कर ले गए थे। हमने अपना असली रूप परिवर्तन कर लिया, जिससे मोर की चोंच पंजे हमारा भार नहीं उठा सकी और हमें छोड़ दिया। लेकिन रुक जा, नहीं तो बहुत मारेंगे। ओह, तो हमें छोड़ दिया, किंतु अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चेतक, तू मुझे अपनी पीठ पर बैठ दे, माँ कसम, अब सुसु नहीं करूँगा। अब चल झूठ के बादशाह, तेरा भी अभी पजामा गीला हो रहा है। अरे यह क्या, कहाँ छुप गया? और देखो, कुछ मगरमच्छ कुछ निगला, वो हमारे शिकार को निगल गया। देखा, उस मानव की जूती भी वहीं पड़ी है। मेरी मणि तो गई, वापस चलो, अब रुक कर कोई लाभ नहीं। ही मगरमच्छ को हिरण के बच्चे निगला कर देख, मैंने अपनी जूती नदी में फेंक दी और काबरा और के कोबरा के गमन के पश्चात अब बस किसी तरह चेतक तक पहुंच जाऊं। मुझे इस वन से निकालने का कोई रोक नहीं सकता, लेकिन चेतक को मनाना भी तो टेढ़ी खीर है। कम वक्त डर लगने पर पजामा गीला हो जाता है। आगे से जब मैं वन में आऊँगा तो पानी पी कर नहीं आऊँगा। शरीर में पानी नहीं होगा तो पजामे से पानी नहीं निकलेगा। फिर भी पजामे में रुई भर के निकलूँगा। चला करूँ, चल कहाँ? अरे सरकन उफ, फिर से निकल गया। अरे मैं विष्णु सांप बनूं, मेरी पूंछ पर पाँव रखा, तुझे गीला गीला गुल्ली और विष्णु पर टिक टिक बरपासू। हाँ, मेरे पास शब्दकोश की सर्वमणि है, जिससे मानव की भाषा भी सुन और बोल और समझ सकता हूँ। मुझे क्षमा कर दे विष्णु सांप, भूल से पाँव तुम्हारी पूंछ पर पड़ गया और मैं डर के बूंद टपक गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैं अपने दांतों से से तेरे गाल पर पप्पी लूँगा। पप्पी? हाँ, तुम मानो जिसे पप्पी कहते हो, हम सिर्फ उसे पप्पू कहते हैं, किंतु हम तो पप्पू लोग ठहरे, होठों होठों से लेते हैं। हम सिर्फ अपने दांतों से पप्पू लेते हैं ही, फुसी फुसी। योग तेरे पप्पू, ये मैंने किया तेरे पप्पू, पुकार पुकार फुट फुट। तभी ना बरसे रिम झिम बरसू भावना गीत, आजा
मैं तेरे मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। बेसब्री के गीत, ये तो मिलन यामिनी के के लिए, यानी मेरी नागिन विसेली पुकार रही है, वो मुझे पुकार रही है, तो मैं भी तभी नहीं डस सकता। वो मुझे पुकार रही है, मैं तुझे अभी नहीं डस सकता। किंतु मैं विश्व का शिकार, मैं तू विश्व का शिकार है, इसलिए विश्व का शिकार पाताल में छिप कर भी नहीं बच सकता। यदि तू कहीं छिप भी गया तो मैं किसी न किसी बाम्बी में खोज लूँगा। बाम्बी में, मैं बाम्बी में खोजने की बात क्यों कर रहा है? अब मैं तुझे अपने विशेली से मिलने के पश्चात डसूंगा। हाँ, बीन का सवर से बचकर रहियो, छिन फुस फुस। आ प्रिय तू आजा, सोला मन में आह बुझा जा, तब की ज्वाला ठंडी होगी, आ गले लगा जा। गीत बम्बो की बेबो, विष मेरा ले ले, बाम्बी में चलकर झप्पी ले ले, फड़क फड़कते गीत। और विशेली बाम्बी हुई तेरे लिए, अबे जा डसेगा मेरा शेपू है मेरा भी। अबे जा डसेगा तेरा नाम विशु है, तो मेरा नाम भी बाकी लाल है। अब तो तू मेरी परछाई भी नहीं पा सकेगा। ही अरे चेतक, कमबख्त कहाँ मर गया है? अब उसे बैठने का इंतजाम मैंने कर लिया है। यह तो वही है, आखिर मिल गया शेर। अरे अब तो गिर गया बाकेलाल, बूंद फिर टपक गई। इस बार इंतजाम पक्का है भू, लेकिन हम इसे नहीं मार सकते। भागो। अरे इन्हें क्या हुआ? ये तो इस प्रकार भाग रहे हैं। अरे वाह, शेर भयभीत हो गई। कम मतवल मेरी वीरता की खुशबू इन्हें पहुंच गई। पर खुशबू तो सुसु की होती है, अब क्या वीरता में भी शिशु है? आह, यही कारण है कि भय लगने पर मेरी वीरता शरीर से बह जाती है। उगुर हाथ, अरे हाथ हत्थे पड़ गया रे। ही बाप रे, भेड़िया आ गई। लेकिन अब डर काहे का, मेरी वीरता का तो ये भी सूंघ लेंगे। वो टूट पड़े। सूंघो कंपक, तो लगता है इनकी नाक बंद है। एक पल पल इन्हें अपनी वीरता सूंघाता हूँ। ठहरो भेड़ियों के साथियों, उप हम इसे नहीं मार सकते, भागो। अरे भेड़िया भाग गई। वीरता को सूंघ वाकई काम की है। सूंघ कर देखता हूँ। छी छी छी। अरे ये वन में हमारा राज चलता है। भेड़िया हमसे भयभीत होकर भाग गए। ही बाप रे, लकड़ बगे। ही अब क्या करें? कोई डर नहीं, मेरी वीरता मेरे हाथ में है। ले सूंघो लो बूटी। जो भी आता है मुझे देखकर भयभीत होकर भाग जाता है। इन पत्तों को सूंघकर बड़े बड़े युद्ध जीत कर विश्व सम्राट बन सकता हूँ। मैं अपनी सेना के वस्त्रों पर अपनी वीरता की में डुबोने के पश्चात स्वर्ग के लिए इंद्र से युद्ध लड़ूंगा। लेकिन वीरता खुद खुद अब मेरी खुद अब मैं भी नहीं सूंघूंगा। रुको, मैं हूँ ऋषि टहलाचार्य। मेरे मस्तिष्क पर तूने देख देखा नहीं, मस्तक पर तूने देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, माना है तो पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरे मेरे पीछे भागी, किस
के मैं दम दम यहाँ ठहरे, जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से हारे नहीं हम नमक काल चिन्ह बनाते हैं। काल चिन्ह, हाँ, ये विपासु का बनाया काल चिन्ह है। इसका अर्थ है कि तेरी मृत्यु केवल विपासु के दांतों से होगी। हाँ, और चूंकि विपासु का शिकार है, इसलिए संसार में कोई दूसरा प्राणी उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। ओह, लेकिन किसी हिंसक प्राणी ने मुझसे भयभीत होकर भाग रहे हैं। विश्व सम्राट बनने के सारे सपने सू सू कर गया। बाकेलाल, हुण तेरा के होगा? ऋषिवर, आप कोई उपाय बताइए विश्वेश्वर से बचने का, नहीं तो मेरी जान दपंगा पाहू। विश्व से बचने का कोई उपाय नहीं। फिर तो ऋषि एक आंख खोलाचारी से मिल लो, शायद वो तेरा कोई भला कर सके। उस और उधर कांटों के ताज पहने एक ऋषि दिखेगा, वही है एक आंख खोलाचारी है। अरे बाप रे बिच्छू, अरे बाप रे, ये तो विस्पू का शिकार है। और घबरा नहीं बाकेलाल, जब तक तेरे मस्तिष्क पर यह काल चिन्ह बना है, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सत्यानाश, अब इन पत्ते किस काम के, जब एक पत्ता ही कट कट गया हो। ओह ऋषि, ओह ये तो वही ऋषि है। फिर यहाँ क्या हो रहा है? ओह ये तो ओह ये क्या है? नृत्यांगना सुंदरी तो आकाश मार्ग में कूच कर गई। क्या तात्पर्य हुआ? मैं तुमसे मिलने आई थी मंदिर जाने के बहाने, किंतु ऋषि, किंतु मेरी और आंख उठाकर भी न देखा। मर पर फिदा हो न देखा, मरे पे फिदा हो गुर्र। मैं गूंगी हूँ, इसलिए कुछ बोला नहीं पाई, इसलिए नहीं लगा कि कहीं तेरी तपस्या भंग ना हो जाए। ऊपर से अब तुझे अचानक ही दुर्गंध भी आने लगी है। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ये ये क्या तपस्या? अप्सरा थी? अप्सरा कहाँ है? अप्सरा वर्षों से अप्सरा की प्रतीक्षा में तपस्या कर रहा था। बाल काल में मैं अपनी नानी से इंद्र देवता की कथाएं और अप्सराएं का नृत्य का सौंदर्य का वर्णन के विषय में सुनकर मैंने उस क्षण अप्सरा का नृत्य देखने की ठान ली थी। नानी, अप्सराओं का नृत्य देखने का ठेका इंद्र ने नहीं ले रखा है। मैं भी देखूं अप्सराओं का नृत्य? नहीं पुत्र, ऐसा नहीं कहते। तू नौटंकी वाली मुन्नी का नृत्य दिखा दूंगी। अब तो नगर में शीला भी आ गई है, उसका भी नृत्य देख लेना। किशोरावस्था में पहुंचने पर मैंने अप्सरा के प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। भोजन के रूप में केवल बिच्छू के विषैली डंक ही खाता। बड़ा पागल है। कांटों का ताज पहना बिच्छुओं के मंत्र बोलकर अपने यहाँ आमंत्रण करता है और स्वयं डसवाता है। अप्सरा के चक्कर में है, जवानी बर्बाद कर लेगा। काटो भाई, काटो ही। और मुझे डस कर बोर हो चुके थे, लेकिन अप्सरा थी कि आ ही नहीं रही थी। तुम कह रहे हो कि अप्सरा थी? कहाँ है अप्सरा? और उसे तुमने देखा है? वो किथे है अप्सरा हुई अप्सरा? वो ठीक यही स्थान पर नृत्य कर रही थी और
जब आपने ध्यान भंग नहीं किया तो रुष्ट होकर आकाश मार्ग से वापस स्वर्ग में चली गई। यह सचमुच अप्सरा के सुंदर पग के निशान है। आए अप्सरा, तू आई थी और मिली भी नहीं। ये सब दुष्ट द्यूसी के कारण हुआ। विवसु के कारण भला कैसे रिसीवर। तपस्या करते वक्त मैं एक दिन सामने एक तितली मंडराई। मैं वे कभी मेरी नाक पर बैठती, कभी मेरे गाल पर, कभी मुझे उसकी हरकत बहुत अच्छी लगी। तितली आने तितली जाने लगी तो मैंने उसे रोका। क्यों क्यों क्यों, रुक जाओ, जाने वाली रुक जाओ। तभी मेरे सामने आ खड़ा हुआ फुसफुसाता हुआ सरप। सरप फुस्सी, तेरी ये हिम्मत। मैं मानूं, अरे मानवों के सामने बोलने वाला सरप। सरप, किंतु मैंने क्या किया? तूने मेरी सरपिन को देखकर गाना गाया और उसको छेड़ना कहते हैं। ठोकूं कहीं के, छेड़ू कहीं के, अब दंड भुगत। मैं तितली को देखकर गाना गा रहा था। ओह, मेरी बाईं आंख में अंधकार क्यों आ गया? मेरी नागिन को तितली कहता है, दूसरी आंख भी फोड़ूं? स्त्री जाति पर कोई भी प्राणी का सदैव तेरा बाईं आंख की ओर रहेगी, ताकि तू उसे कभी देख न सके और आंख की ओर रहेगी ताकि तू उसे कभी ना छेड़ू कहीं के। अब नहीं छेड़ू, नहीं छे इस प्रकार पिछले 5 वर्ष से मैंने किसी स्त्री को नहीं देखा। इसी कारण अप्सरा के दर्शन से वंचित रह गया। गुर्र, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। ठहरो ठहरो प्रीतम, बड़ी मजबूरियाँ हैं। घटिया वाला गीत मिलन के साथी मेरे मोहे ही मोहे कहीं ले चल। कुंडली के सहारे लो बिल बांबी नदिया किनारे। छिछोरा गीत। बेटा बाकेलाल, विस्पू मिलन यामिनी के पश्चात तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और ऋषि विप्सु का कोई श्राप दिलवा और नामुराद को मिलन यामिनी ही न हो सके और बच जाए मेरे प्राण। और ऋषि और विप्सु को अगर भयंकर जुल्म किए, जिस प्रकार उसके कारण आपको अप्सरा न मिल सकी, उसका भी मिलन आप अपनी विशेली से नहीं होना चाहिए। ठीक कहा पुत्र। रिसीवर, लगता है विप्सु यहीं आसपास ही है। वो रहा कमबख्त झाड़ियों के पीछे जपियां पा रहा है। कमबख्त विप्सु मेरे काम में भड़ंगा करके यहाँ अपनी सरपनी से मिलन यामिनी कर रहा है। गुर्र, कौन है दुष्ट जो मेरे मिलन में बाधक बन रहा है? मैं हूँ ऋषि एक आंख खोला चारिये। दुष्ट विप्सु, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, मिलन यामिनी कभी ना होगी, क्योंकि दिन में तू पूरा मानव रूप में रहेगा और तेरी प्रेसी नाग रूप में। और सूर्यास्त के बाद
तू नाग रूप में और तेरी प्रेमचीन मानवीय रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे दुष्ट सर्प का यही कृतिक दंड है ऋषिवर। साले विप्सु, ले बाकीलाल से पंगा। बाकीलाल से ज़्यादा जहरीला क्या है गुर्र। ओह, तो कमबख्त बाकीलाल ने मेरे हाथों अपनी मृत्यु से बचने के लिए प्रचंड रचा है, क्योंकि अब जब तक मैं अपनी सरपनी से मिलन यामनी ना कर लूँगा तब तक इसका वध नहीं ना कर पाऊँगा। और सूर्यास्त हो गया है, मैं सरप में परिवर्तन हो गई हूँ। ओह विष्णु मेरे प्रियतम, हुण मेरा की होगा। तू चिंता ना कर विशेली, इस शराब का कोई न कोई काट अवश्य होगी। मैं उसका पता लगाऊंगा, हमारा मिलन अवश्य होगा। उधर बाकीलाल अपनी योजना पर कार्य आरंभ कर चुका था। महाराज, आपकी कितनी अच्छी चुटिया गूथी है मेरी। प्रेम से जो कार्य करो वो अच्छा ही होता है रानी। ही ईश्वर करे आप दोनों का प्रेम अमर रहे महाराज। अरे बाकीलाल, आओ आओ, इस समय कैसे आना हुआ महाराज? आप महारानी सहित महल की छत पर चले, मैं बताऊंगा। और फिर महाराज, हम छत पर आ गए हैं, अब बताओ। हम दोनों, आप दोनों हाथ भीख लेने की मुद्रा में फैलाई और आंखें बंद कर ली। क्या बक रही हो बाकीलाल? महाराज कृपा शांत हो जाए, और मैं मुद्रा की बात कर रहा हूँ। अमूल्य चीज को आपको दिलवाना चाहता हूँ। यह भीख मांगने की मुद्रा में ही प्राप्त होती है। आप इसे प्राप्त प्रसाद लेने की मुद्रा समझ लें। चंद्र किरण योग चल रहा है महाराज। इस योग में प्रार्थना करने पर पति पत्नी का प्रेम अर्थात होता है। और आप चंद्रमा देवता की प्रार्थना करें कि आपकी कृपा और प्रेम की चांदनी अपनी हथेलियों से उतार दे। ये बाकीलाल क्या कर रहा है? महाराज और महारानी जी आंखें बंद करवा रहा है। हे चंद्रमा देवता, प्रेम की चांदनी मेरे हथेली पर उतार दे। और हथेलियों पर अब उतरा हुआ महसूस हो रहा है महाराज। हाँ बाकीलाल, अब अब हम अपने नेत्र खोलें नहीं महाराज। जब तक प्रेम की चांदनी का प्रसाद अपनी हथेलियों की, महारानी की हथेलियों में नहीं चला जाए तब तक नेत्र नहीं खोलिए। बाकीलाल ने महाराज की हथेली पर क्या रख दिया? प्रेम पत्नी, पति प्रेम पत्नी के प्रेम की फूटी आंख निस्वाती अब अपने नेत्र खोल सकते हैं। और महारानी जी, अब आप भी प्रार्थना करें महाराज की हथेलियों में उत्तरी प्रेम की चांदनी आपकी प्रवेश कर जाए। हे चंद्रदेव, महाराज की हथेली से प्रेम की चांदनी मेरे हथेली में आ जाए। ओ अरे बाकीलाल कहाँ गया? बाकीलाल की को तलवार मारिए महाराज। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ पूछिए महारानी। प्रेम में आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? किंतु ऐसा केवल कहा जाता है। तुम्हारे लिए मैं आसमान की सितारे तोड़ कर ला सकता हूँ, पहाड़ों का सीना चीर सकता हूँ, नदी निकाल सकता हूँ। वाह, फिर विलम्ब किस बात का? मुझे सितारे तोड़कर ला दीजिए और पहाड़ों का सीना चीर कर नदी निकालिए। किंतु ऐसा केवल कहा जाता है महारानी, ये कहावतें हैं। कोई सच थोड़े ही आकाश के तारे तोड़े
करला सकना और पहाड़ों के सीने से नदी निकाल, मुझे कुछ नहीं पता। मैं चली को भवन। अब आपसे मेरा मिलन तभी होगा जब आप दोनों कार्य पूर्ण कर लेंगे। अरे सुना तो सुनो तो, कुछ और कार्य पूरा कर लेता हूँ। कुआं खोद देता हूँ, आम का पेड़ के केले तोड़ लेता हूँ। रानी रानी, वो महारानी गई को पवन। अब महाराज को सर्प दोष का शिकार होंगे ही। महाराज ये देखिए, महाराज ये को पवन में चले जाने के बाकीलाल प्रसन्न हो रहा है। सिर दी यहाँ आइए, अनाथा या दूर अपनी मुस्कान समेट लेगा। भला महारानी की को भवन जाने से मैं क्यों प्रसन्न होऊंगा सेनापति? बाकीलाल, तुम प्रसन्न हो रहे थे? क्या कहा? कहा महाराज, देखिए मैं तो व्यथित हूँ, किंतु अभी कुछ पल पहले मुस्कुरा रहा था। बाकीलाल, तुम तो कह रहे थे चंद्रलोक में प्रेम प्रवाह होता है। ओह, तो आपने ये पट्टी पढ़ाई थी। मैंने इसकी हथेलियों में कुछ रखते हुए देखा था महाराज। और फिर एक चमत्कार किरण मैंने महारानी की हथेली में जाते देखी। अवश्य ही बाकीलाल ने कोई टोना किया है जिससे महारानी कुपित होकर भवन में चली गई। ये झूठ है। महाराज ये देखिए, बाकीलाल के माथे पर सर्प जैसा विचित्र चिन्ह कैसा है? कहीं बाकीलाल यह हरकत इसी चिन्ह की वजह से तो संबंधित नहीं है? बाकीलाल कैसा चिन्ह है? क्षमा करें महाराज, किंतु अभी हम इस चिन्ह के विषय में आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है यह चिन्ह का रहस्य आपको और महारानी को ही एक साथ बताऊंगा। ये आपको मूर्ख बना रहा है महाराज, मक्कारी का चिन्ह। महाराज आपको मूर्ख महाराज आपको मूर्ख लगते हैं सेनापति। महाराज आप संभालिए। हमको मूर्ख कहते हो सेनापति? बोलो। नहीं महाराज, मैं ओह, फिर सेनापति को भवन में बाहर लाने का उपाय करो, अन्यथा वहाँ ना तो कुछ खाएगी न पिएगी। हे रानी, हे रानी, क्या बोलती तू? हे राजा, क्या मैं बोलूँ? क्या अपने को भवन से बाहर आती? क्या को भवन से बाहर? अरे अचार परांठे खाएंगे, आराम करेंगे, और क्या? तारे ला नदी बादे आऊंगी बाहर। सुना बाकीलाल, बाहर नहीं आने की। बेटा बाकीलाल, उचित अवसर महाराज को सर्प दोष भी लग चुका है। मोटे को ले चल वन में, हा हा, जहाँ जहाँ सर्प हो। महाराज अब तो बाकीलाल महाराज, जब तक बाकीलाल जीवित है आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं। तो तुम आसमान से सितारे तलवार दोगे, और क्या तुम दोगे पहाड़ के सीने से नदी? अवश्य महाराज। तभी प्यूं 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 धुन, नागिन धुन। ये बीन कौन बजा रहा है? मैं हूँ सपेरा, बीन बजाऊँ। महाराज आपके शरीर से आती सर्प गंध केवल मैं सूंघ सकता हूँ। वो सर्प जो सर्प लाकर आपको डसेगा, आपको सर्प दोष लगा है। अरे तेरे मस्तक पर ये तो मैं चला। बाकीलाल, ये सपेरा क्या कह रहा था? महाराज मुझे ये सर्प दोष में भी बाकीलाल का हाथ लग रहा है। मुझे लगता है आपके प्राण संकट में है। हम महावीर हैं सेनापति, और महावीरों के प्राण हर समय संकट में रहते हैं। महाराज मेरे विचार से हमें समय व्यर्थ न करके हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। तुम महाराज को कहाँ ले जा रही हो बाकीलाल? तुमने सुना नहीं सेनापति बाकीलाल हमारी मदद के लिए हमारे साथ चलना चाहता है? किंतु महाराज, हथौड़े और कुदाल से आसमान से तारे कैसे तोड़ोगे?
खामोश सेनापति, खबरदार, जो हमें रोका तो हम, चलो बाकीलाल। और बाकीलाल विक्रम सिंह के साथ कुदान दुर्गम स्थान पर पहुंच गया। महाराज, ये है गुरुडू घाटी। मुझे भगवान शिव की भविष्यवाणी हुई थी, इस पर्वत की चोटी पर पहुंचकर सितारे तोड़ा जा सकते हैं। क्या सच बाकीलाल? जी महाराज। एक बार फिर ऊपर पहुंच जा, फिर तुझे गरुड़ घाटी में धकेल दूं। सितारे तो दिखेंगे, लेकिन नीचे पहुंचने पर ही गरुड़, क्योंकि गरुड़ का प्रिय भोजन सर्प पकड़ा पकड़म कर रहे हैं यहाँ लेते हैं और घाटी में गिरा देते हैं। उसे जीवित सर्प भी होते हैं। सेनापति भी पीछा करता नहीं छोड़ा था। बाकीलाल महाराज को लेकर गरुड़ घाटी में क्यों जा रहा है? अवश्य ही वे चोटी पर धक्का देने जा रहा हो। और बाकीलाल पहाड़ पर चोटी पर जा पहुंचा। बाकीलाल, बस बाकीलाल, अब थोड़ा यहाँ रुक कर अंतिम श्वास भर ले। अंतिम श्वास क्यों बाकीलाल? अंतिम श्वास क्यों बाकीलाल? मेरा मतलब पहाड़ी पर चढ़ाई अंतिम श्वास। ओह, यहाँ से और ऊपर जाने के लिए श्वासों की आवश्यकता है। बाकीलाल, हम यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। हम आलू के परांठे और आम का अचार लाए हैं। खा पी कर आगे का कार्य हम तय करेंगे। ठीक है महाराज, जैसा आप ठीक समझे, मुझे जल्दी नहीं है। और अचार और परांठे खाने के बाद यह पोटली तो यहीं छोड़ दीजिए महाराज। ये क्या आपके श्राद्ध में, मेरे मतलब आगे के सफ़र में काम आएगी? बाकीलाल, तुम्हें तो पता है कि अचार और परांठे हमारी कमज़ोरी है, हम अपने साथ ही रखते हैं। महाराज, वापस लौट आइए, ये आपको धक्का देगा। ये सेनापति ऊपर क्यों आ रहा है? लगता है कोई दासी उससे रूट कर को भवन में जा बैठी है। वह भी चांद सितारों की आवश्यकता पड़ गई है। वो कह रहा है, वो आपको शुभकामनाएं दे रहा है। महाराज, मुझे अपना कार्य आरंभ रखना चाहिए। महाराज, यहाँ से चारों ओर सितारे बिखरे हैं। आप उचक कर तोड़ ले, किंतु सितारे यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे। कहाँ से तोड़ूं? सितारे दिन में कहाँ पड़ते हैं महाराज। किंतु सिरता करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। छलांग लगा कर सितारे पकड़ लीजिए, अवश्य ही हाथ में आ जाएंगे। कंबक सेनापति तेजी से ऊपर आ रहा है। तो फिर ठीक है बाकीलाल, ये मैंने लगाई छलांग। ओह, और ओ मारा, अब गया मोटा नीचे गुरुड़ घाटी में, लेकिन गिरने से बच गया तो सरप काटने से नहीं बचेगा ही। बाकीलाल, कमबख्त तूने महाराज को घाटी में गिरा दिया। मैंने गिरा दिया? अरे महाराज, सितारे पकड़ने के लिए समय कूद गए हैं। सितारे कहाँ हैं? धोखेबाज। यही तो मैं भी कह रहा था महाराज। अगर महाराज कहने लगे कि सितारे दिन में थोड़ी दिखाई पड़ते हैं, खामोश चला, कब मैं तेरी सिर काट दूंगा। ठहरो सेनापति, ये शोर तो
अरे महाराज, आप जीवित हैं? हमें भला क्या होगा, हम महावीर हैं। अरे, मोटा बचकर कैसे आ गया गरुड़ पर सवार होकर? फिर राजा विक्रम सिंह ने सिर दी ही आना अवश्य गुरुदेव। बाकीलाल सितारे पकड़ने का को उड़ते ही मैं घाटी के गिर पड़ा, किंतु इससे पूर्व मैं नीचे भूमि पर गिरता मुझे गरुड़ देवता ने थाम लिया। वाह, ऐसी सुगंध तो तुम हमने कभी नहीं सूंघी। गरुड़ देवता मुझे एक चट्टान पर ले गई। ओह, मोह गंध है तुम्हारे पास आ रही है। ये गंध अचार और परांठे की है। लो खाओ। अचार परांठे? और गरुड़ों को अचार परांठे बहुत पसंद आए। वाह, स्वादिष्ट भोजन। आह, हमें प्रसन्न किया। लो, ये लो पवित्र गरुड़ का पंजा का पंख। इसको रानी की आंख में समक्ष लहराने से तुम्हारे कष्ट का निदान होगा। ओह, ये तो जादुई कुदाल है, है भी तुम्हारे काम आएगी। बाकीलाल देखा अचार और परांठे कितने काम आए, किंतु सेनापति तुम कहाँ चले? वो मैं महाराज, मैं आपको जोश दिलाने के लिए आया था। वीर तुम बड़े चलो, धी- धीरे तुम धीरे तुम बड़े चलो। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। चलिए महाराज, आगे बढ़े। कम वक्त यहाँ से बच निकला। अब ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ से बचना असंभव होगा। शेर दी, महाराज आपके पास कुदाल है। पर्वत का सीना तोड़कर नदी निकालने का समय आ गया है। पर्वत का खुदाई में निकलेंगे विषैले सर्प। धूर्त बाकीलाल कुछ न कुछ गड़बड़ तो कर रहा है। और कुदाल, अरे जादुई कुदाल ने तो एक ही प्रहार से पत्थर को के सीने से फूट पड़ी नदी इधर। ओह, गुलुप गुलुप। उफ, ये सेनापति अभी तक गया नहीं था। आपकी जय हो। अरे, इतने सारे नेवले कहाँ से आ गए? फिर कोई सत्यानाश तो फिर कोई सत्यानाश तो नहीं हो गया? दुष्ट सर्पों की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया था। सर्पों ने नेवलों के तंत्र को की चोरी कर ली। जो नेवला की शक्ति स्रोत्र है जो नेवलों की शक्ति स्रोत्र है, सर्पों की समक्ष हमारी शक्ति क्षीण पड़ गई थी। मारो मारो, फुस हिंसी फूसी, माता श्री हुणापादा की हुआ। तभी पर्वत की ओर से आई कि जल की धार में सर्प को बहा लेगी, किंतु ये जल की धार कहाँ से आई? मैं नेवला की रानी नेवलानी। पर्वत सीना खोदकर तुमने निकाली है जल की धार। ये लो बीन हमारी ओर से उपहार। आई, यह उपहार मुझे दीजिए। महाराज इतना बोझ नहीं उठा सकेंगे। सत्यानाश, एक और उपहार। ये बीन तो मैं नहीं बजाऊं, नहीं ढूंगा ही फेंक फेंक दूंगा। नेवला के जाने के पश्चात बाकीलाल दो कार्य हो गई है। अब महल हो गई है, हमें महल में चलकर महारानी जी को भवन से बाहर निकालती है। इसके लिए पहले आपको सर्प देवता का संध्या आशीर्वाद लेने उस गुफा में जाना होगा। महाराज घबराइए नहीं महाराज, गुफा में सर्प नहीं है, केवल भीतर जाकर माथा टेकना है।
हम क्यों घबराएंगे बाकेलाल, हम आ भी रहे। और प्यूं प्यूं प्यूं, अरे यह बीन कौन बजा रहा है? बीन का शोर मुझे से सहन नहीं हो रहा। ओह, ये क्या, सरप पे परिवर्तन हो रहा है। सेनापति, बीन तू बजा रहा है? बीन बजाना बंद कर। आजा, तेरी हर हकीकत महाराज के सामने लाकर रहूंगा दुष्ट। बाकेलाल, मैं गुफा में माथा टेक आया हूँ। वहीं ये क्या हुआ? फुस फुस फुस। ओह, विश्व काल चिन्ह प्रभाव से मुझे सर्प गुण विपत्ति हो चुके थे। इसलिए उस समय विष्णु भी कह रहा था कि वे मुझे बॉम्बे में कहीं भी खोज लेगा। और बीन बजने से मेरा सर्प रूपी दृष्टि गोचर होने लगा। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ कि अब मैं स्वयं मोटे को डस लेता हूँ। और हिचक, और दुष्ट बाकेलाल, तूने महाराज को डस लिया। कमबख्त सेनापति, बीन तो तूने बजाई थी। मैंने तो इसलिए बीन बजाई थी कि ताकि सर्प का महाराज को डस ना सके। किंतु गुफा में तो सन्नाटा था। तभी, अरे हाँ, क्योंकि उस समय मैं अपने पेट को खाली करने कुलक्षणी मणि निकाल मणि नि, मणि निकट था। मणि, इस मणि से मेरा श्राप कट जाएगा और मैं अपनी सरपिन से मिलन नियामनी कर लूँगा। विश्व तुम, ओ बाकेलाल, कुलक्षणी के धारक तू ही है। हाँ, ही स्वयं अपनी मृत्यु के पास ले आया। नहीं नहीं, अबे तूने मणि वाला सर्प ही बनना था क्या? कमबख्त बाकेलाल को हाथ मत लगा। इससे तो पहले तुझे ही डस लेता हूँ। ओ मारा, मणि मेरे पास आ गई। अब मैं जाता हूँ सर्प योगनी से मिलन यावनी करने। लौटूंगा तो बाकेलाल को भी नहीं छोड़ूंगा। कहाँ चला दुष्ट विष्णु? अबे कौन है मेरी पूछ? छोड़ मेरी पूछ। नेवला कैसे बन गया? इसका मतलब तू नेवला तंत्र के संपर्क में हो गया? नेवला तंत्र? मेरा, हाँ, तेरा विष 2 बार किसी के शरीर में चला जाता है तो मेरे विष मंत्र से नेवला तंत्र स्वतंत्र हो जाता है। मैंने तो तुझे एक बार ही डसा है, किंतु मैंने तुझे दूसरी बार कब डसा? तूने मुझे दूसरी बार डसा कमबख्त विष्णु। पहली बार बाकीलाल ने डसा था। क्या? ओह, काल चिन्ह का प्रभाव उससे उसमें तो मेरा ही विष था। ओह, ਹੁਣ ਦਾ कुछ नहीं हो सकता ये। ਹੁਣ ਆਪਾਂ चलते पे आगे आ। ओह, फिर हूँ मेरा की हुई? बाकेलाल, तुम्हारे माथे से चिन्ह कहाँ गया? विष्णु के साथ ही उसका अंत हो गया और मेरे अंदर रमाया नाग रूपी भी नष्ट हो गया। सेनापति कमबख्त, अब समझा बाकेलाल की चाल को या नहीं? यदि मुझे पता होता कि सर्प दोष में मोटे को डसने वाला सर्प
मैं हूँगा तो मैं क्यों उसे विस्फू की बाम्बी में लाता वो। और महल पहुंचकर गरुड़ पंख घुमाते ही रानी को चांद सितारे दिखाई पड़े। लो रानी, जितने चाहिए चाहिए ले लो सितारे ही। और तभी जहाँ प्रेम वहाँ मेरा भला मेरा क्या काम, मैं कुलक्षणी भी चली। और तब अरे बाके लाल, हूँ तो दे पप्पी चुप्पी पप, पुप, चुप्पी पुप्पी पुप्ची ही। मुझे आज समझ में नहीं आया कि बाकेलाल के दुर्गंध कभी महाराज को क्यों नहीं आती। आए रे फूटी किस्मत, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। इस दृष्टि दुष्ट की किस्मत कितनी बुलंद है। समाप्त दोस्तों।